अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यअतूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, हर दिल की ये तड़प होती है और तमन्ना होती है कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत करे। हर जिस्म ये चाहता है कि चाहे मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़े लेकिन मस्जिद हराम का दीदार हो जाए। हर आंखें ये चाहती है कि मस्जिद हराम को देखकर आंखों के अंदर ठंडक पैदा करे। हर होंठ ये चाहता है कि हजर अस्वद को बोसा देकर अपनी प्यास बुझाए और हर सीना ये चाहता है कि मुल्तज़म से चिपककर अपने आरज़ू और अपनी मुराद मांगे। खुश नसीब है वो लोग जो हज बैतुल्लाह के लिए पहुंच चुके हैं और जो लोग जाने वाले हैं। अल्लाह इन तमाम के हज को कबूल फरमा ले। और आज तक जिन लोगों ने हज किए हैं अल्लाह सारों के हज को कबूल कर ले। और मौत तक, कयामत तक जितने हज हो अल्लाह इन तमाम हुज्जाज के हज को कबूल कर ले। अल्लाह इन लोगों के सफर को आसान बना, मदद फरमाए, नुसरत फरमाए। खैर, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि इसी मशक्कत भरे सफर को वालिहाना अंदाज के अंदर और मोहब्बत भरे अंदर कुरान करीम ने बयान फरमाया है। अभी जो मैंने आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की है उसमें उसी सफर का नक्शा खींचा गया है। क्या है? अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यअतूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। ए मेरे खलील, क्या कहा? ए मेरे खलील, आप पुकारो, आवाज दो लोगों को हज के लिए। कैसे आएंगे? तो कि वो चलकर आएंगे। कैसे आएंगे? तो कि वो दुबली पतली ऊंटनियों पर सवार आएंगे। कहां से आएंगे? तो कि दूर दराज से सफर करके आएंगे। हुक्म था अल्लाह तबारक व ताला का, ऐलान किया हजरत खलील ने और कहा या अन्नास। जबले अबी कुबैस पर पहुंचकर हजरत इब्राहिम ने ऐलान किया या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम इत्तखज़ बैता फहज्जूहु। ऐ लोगों, तुम्हारे परदिगार ने अपनी इबादत के लिए घर बनाया, लिहाजा तुम आओ और हज करो। तो ये हज, इसलिए मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अरकान इस्लाम 6 कितने हैं और यही बुनियादें हैं, यही सुतून है। हर इमारत को खड़ी रखने के लिए सुतूनों की जरूरत पड़ती है। बगैर सुतून के कोई इमारत नहीं हुआ करती। बस इसी तरीके से इस्लाम की बुनियादें जो है और उसके भी 5 सुतून है। उनमें से जो पहला सुतून है वो कलीमाए तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
उलमा ने लिखा है पैमाने वफा है। यानी एक बंदा जब अपने दिल से ये इकरार कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये अल्लाह तबारक व ताला की जात के सामने ये कर रहा है कि अल्लाह मेरे दिल के अंदर तमाम मोहब्बतों से ज्यादा मोहब्बत तेरी होगी, मेरी मोहब्बतों की इंतहा तेरी जात होगी। तेरी मोहब्बत सामने न मेरी बीवी आएगी न मेरी औलाद आएगी, तेरी मोहब्बत के सामने न मेरी तिजारत आएगी न मेरी दुकान आएगी, न मेरा कोई कारोबार आएगा न मेरी मुहब्बत आएगी। बस तेरी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर गालिब रहे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह। आप उसको अगर दूसरे अंदाज में समझना चाहते हो कि ये तबका जो मौजूदा जमाना और जो नौजवान की ये नई जनरेशन, उसको समझाने के लिए आप समझिए कि किसी चीज को हासिल करने के लिए इंसान को कुछ मराहिल तय करने पड़ते हैं। एक आशिक को अपनी माशूका को पाने के लिए फौरन नहीं मिल जाया करती, कई मराहिल उसको तय करने पड़ते हैं, कई मशक्कत को उठानी पड़ती है, कई वादियों से उसको गुजरना पड़ता है, और इन वादियों से गुजर कर वो अपने हुसूल को और अपनी मकसूद चीज को पाता है। वहां तक नहीं पा सकता। और उसकी इब्तिदा कहां से होती है? उसकी इब्तिदा होती है जैसा कि अरब के शाओं ने कसीदे गाए और अजमी शुअराओं ने गजलें बनाई। और आप जानते हैं कि जब एक नौजवान किसी लड़की के पीछे दीवाना होता है ना, पागल होता है, तो सबसे वो अकेला अकेला गुनगुनाता है, अशआर बोलता है, गजलें बोलता है ना, पुराने गीत बोलता है, उसकी याद को ताजा कर कर नक्शे खींचता है। ये कसीदे हैं। इमरुल कैस को उठाओ, उसने कुछ कमी नहीं छोड़ी। तरफा इब्नुल अब्द को उठाओ, उसने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी। कभी वो लोग तशबीह देते हैं अपनी महबूबाओं को नीलगाय से, कभी कबूतरी से, और कभी शतरमुर्ग से, और कभी हिरनियों से अपनी महबूबाओं को इन लोगों ने तशबीह दी है। मजनून ने तो कमाल ही कर दिया। वो तो अजीब दीवाना हुआ था, लैला के पीछे दीवाना हुआ था। क्या कहता है? बिल्लाहि या ज़बयातिल काई कुल्ल लना। क्या कह रहा है? बिल्लाहि या ज़बयातिल काई कुल्ल लना अलैला यमिन कुन्न अम लैला मिनल बशरी। ए चटियल मैदानों की हिरनियों, जरा मुझे ये तो बताओ कि मेरी लैला तुम में से है या इंसान में से है? इतना दीवाना हुआ था। उतारिबु अन्की हवाहा व इन्नमा तमस्सल अली लैला बिकुल्ली सबीली। आगे ये कह रहा है कि मैं अपने लैला की मोहब्बत को अपने दिल से हटाना चाहता हूं, लेकिन हर रास्ते में मुझे लैला ही आ रही है। होता ही ऐसा है, जब एक दीवाना दीवाना बन जाता है ना, तो उसे आंखों के अंदर हर जगह पर अपनी महबूबा ही नजर आ रही। और एक जगह पर तो उसने अजीब शेर पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा तस्लुबन्ना हुब्बहा अबदा व यरहमुल्लाहु अब्दन काला आमीना। ए अल्लाह, मेरे दिल से लैला की मोहब्बत को निकालना ही नहीं, और मेरी इस दुआ पर जो आमीन कहे उस पर भी रहम फरमा। तो ये होती है मोहब्बत। क्या होती है? मोहब्बत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब इश्क मजाजी का मरीज अपनी माशूका के पीछे दीवाना होता है, तो सबसे पहले कसीदे बोलता है, गजलें बोलता है, अशआर बोलता है, वो अपनी तरफ माइल करने के लिए। तो यही है, जब अल्लाह की रजा कोई बंदा चाहता है कि मुझे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा मालिक मुझसे राजी हो जाए, खालिक मुझसे राजी हो जाए, तो ये भी अपनी जुबान से सबसे पहले ये कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये गुनगुनाता है, विर्द करता है, जिक्र करता है, बार बार तकरार करता है, मेरा खालिक मुझसे राजी हो जाए। क्यों? ये मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत की इब्तिदा। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब किसी चीज की तरफ इंसान का दिल मैलान करता है ना, माइल होता है, तो उसे रगबत कहते हैं। क्या कहते हैं? रगबत। और रगबत जब बढ़ती है ना, तो उसे तलब कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके दिल के अंदर पिज्जा खाने का दिल माइल हुआ, तो ये रगबत हुई। क्या हुई? ये रगबत हुई। अब ये रगबत जब बढ़ गई ना, तो अब ये उस कैफियत का नाम है तलब। कि अब पिज्जा कहां से मिलता है, कैसे मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगा, ये सोच आपकी शुरू हो गई। इसको कहते हैं तलब। और जब तलब बढ़ जाती है और जो कैफियत पैदा होती है, तो उसका नाम है मोहब्बत। उसका नाम क्या है? मोहब्बत। और मोहब्बत जब बढ़ती है ना, तब आदमी ये सोचता है कि हर वक्त ये चीज मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मेरी महफिल में रहे, मेरा उठ मेरा बैठना सब उसके साथ। और मेरे नौजवानों, जब मोहब्बत की इंतहा आती है, तो उस कैफियत का नाम बनता है इबादत। क्या बनता है? इसलिए गुज़श्ता जुमा भी मैंने अर्ज किया था आपसे कि मारिफत बंदे को हासिल हो गई, उसकी अलामत अगर कोई है तो अल्लाह की मोहब्बत जिस दिल में आ गई, समझ लो कि उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये हम कसीदा गाया अल्लाह की मोहब्बत का, ला इलाहा, ये फलसफा है कलीमा का। अब जरा देखें आप कि जब एक इश्क मजाजी के मरीज को कसीदे बोलने से, नज़्म से, नज़्म का मतलब गजलें बोलने से अपनी माशूका जब हासिल नहीं होती ना, तो दूसरा स्टेप बढ़ता है। कौन सा स्टेप बढ़ता है? कहां मुलाकात हो उसकी कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, मैं सामने झुक जाऊं, कभी इस तरीके से, कभी उस तरीके से, कभी किसी भी तरीके से मैं उसके सामने आ जाऊं। हाँ, ये इश्क मजाजी का मरीज यही काम करता है। तो आप जरा देखें, इसके बारे में भी शायर ने कहा, अल मजनून बिल बैदाई कल्बा। जुनून ने एक दिन सहरा के अंदर कुत्ते को देखा, फजर अलैहि लिल इहसानी, तो उसने कुत्ते पर एहसान कर कर अपनी चादर को बिछा दिया, ज़ैला के चादर को बिछा दिया, और उस चादर पर कुत्ते को बिठा दिया। देखने वालों ने देखा, वो मजनून क्या कर रहा है, अपनी चादर पर तो कुत्ते को बिठा रहा है। तो उस वक्त मजनून ने यही कलीमा कहा था। क्या कहा? तुम क्या, ये कुत्ता दरअसल लैला के घर की गलियों से होकर आया है। तो मोहब्बत जब आती है ना आदमी पे, तो इस कदर दीवाना बनता है। मेरी करवटें, मेरी आहें, मेरे इशारे, सब कुछ। तो मैं और रहा था कि जब यही कसीदे गाकर अल्लाह की रजा जब बंदा हासिल करता है, तो फिर दूसरा स्टेप भरता है, और उसका नाम है नमाज। क्या है? ये कभी मेरा रब मुझसे हो जाए तो उसके सामने अदब से खड़ा रहता है, कभी उसके सामने झुकता है, कभी इंतहा में पहुंचकर सजदे में जाता है, उठता है, फिर सजदे में जाता है, फिर उसके सामने गिड़गिड़ाता है, ताकि मेरा रब मुझसे क्या है। तो अरकान इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है भाई? नमाज। क्या है? लेकिन उलमा ने लिखा है 4 अरकान, नमाज, रोजा, हज व ज़कात। इनमें से दो ताबे हैं। नमाज असल है। क्या है भाई? नमाज असल है, ज़कात उसके ताबे। क्या है भाई? ज़कात उसके ताबे। आप जरा देखें कि नमाज असल इस बिना पर है, ज़कात में माल को खर्च करना पड़ता है, और ज़कात इसलिए रखी गई है कि दिल के अंदर से माल की मोहब्बत निकल जाए। और माल एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना पर इंसान की नमक खलल आता है। सोच जो कुछ भी है सारे माल के बिना पर होता है।
इसलिए शरीयत ने ज़कात रखी ताकि माल की मोहब्बत निकले, और इसी माल की मोहब्बत के निकलने के बिना पर उसकी नमाज खुशू आएगा और एहतिमाम आएगा। आज माल ही की मोहब्बत के बिना पर उम्मत के अक्सर तबके की नमाजें छूट रही है। यही वजह है और कोई वजह नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसी तरीके से उलमा ने लिखा है कि इश्क मजाजी का मरीज भी क्या करता है, जब 2 हरबे अपनाने पर अपनी माशूका हासिल नहीं होती तो तीसरा हरबा अपनाता है। कौन सा भाई? उस पर पैसे लुटाने का। पैसे खर्च करता है ना, इतने खर्च करता है कि ये एक ऐसा मैदान है कि इस मैदान के अंदर बखील से बखील आदमी भी सखी बन जाता है ना। कभी उसके भाई को मोबाइल दिलाता है, कभी वहां करवाता है, कभी फोन, कभी ये चीज, कभी वो चीज, किसी भी तरीके से मेरी माशूका मुझे हासिल हो जाए। अरकान इस्लाम का तीसरा रुकन आया ज़कात, कि जब बंदा ने देखा मेरा रब मुझसे राजी हो जाए तो पहले उसने अल्लाह के गीत गुनगुनाए, उसके बाद उसके सामने आजीजी के साथ झुक गया, अब वो अल्लाह को राजी करने के लिए अपना माल लुटा रहा है। ज़कात देकर, अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर कर, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की मदद कर कर, और इसी तरीके से अभी आएगी कुर्बानी, तो कुर्बानी कर कर कि मेरा रब मुझसे क्या हो जाए। अब जरा आगे बढ़े। जब इश्क मजाजी का मरीज इन 3 हरबे अपना लेता है, अपनी माशूका हासिल नहीं होती तो वो चौथा स्टेप बढ़ता है भूखे रहने का। कौन सा बढ़ता है? खाना पीना छोड़ देता है, घर पे बिस्तर पे बैठा है, अम्मी कहती है, अब्बू कहते हैं, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ बेटी, न बेटा जवाब दे, बेटी जवाब देती है। बस खाना पीना छोड़ दिया, बिस्तर के साथ लग गया या लग गई, है ना। हाँ, ये चौथा स्टेप है। क्यों? मेरी माशूका मुझे हासिल हो जाए। इसी तरीके से चौथा रुकन रखा रोज। क्या रखा? कि मेरी भूख के बिना पर, मेरे प्यासे रहने के बिना पर मेरा रब मुझसे क्या हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। खैर, तो अब जरा देखें, उलमा ने लिखा है कि जैसा कि मैंने अर्ज किया ना कि 4 रुकन है, नमाज, रोजा, हज व ज़कात। 2 असल है, नमाज, और दूसरी असल है हज। हज क्या है? रोजा उसके ताबे। रोजा उसके क्या है भाई? ताबे। किस तरीके से ताबे? इसलिए कि रोजे में भी छोड़ना है, हज में भी छोड़ना है। रोजे में क्या छोड़ा? खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, बीवी से मिलना छोड़ा, सब कुछ छोड़ा ना। और हज के अंदर भी क्या है? तो क्या जीनत छोड़ो, बाल को संवारना छोड़ो, सिले हुए कपड़े छोड़ो, ऐसे चप्पल छोड़ो जो आपकी ऊपर वाली हड्डी को ढांप दे, ऐसे चप्पल छोड़ो, सब छुड़वाया। क्या करवाया भाई? छुड़वाया। और रोजे के अंदर छुड़वाते छुड़वाते आखिरी अशरे में मश्क करवाई कि घर भी छोड़ो और एहतिकाफ करो, बीवी बच्चों को छोड़कर 10 दिन अकेले रहो, ये भी छोड़ना। उसके अंदर भी छुड़वाया तो वतन भी क्या करवा दिया भाई? छुड़वा दिया कि वतन भी छोड़ो, सब कुछ छोड़कर चले जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, रोजे में भी छोड़ना है, हज में भी क्या है? छोड़ना है। अब जरा देखो, हज का महीना रमजान के महीने के बाद लाए ताकि छोटी छोटी मश्क छोड़ने की हो जाए रोजे के अंदर, ताकि फिर हज में अपने घर बार को छोड़ना क्या हो जाए? आसान। तरतीब है इस्लाम। क्या है? तरतीब है। खैर, ये सब छुड़वाया। अब जरा देखो, इसके मजाजी को उठाओ। इसके मजाजी ये 4 काम कर लेता है। गजलें बोल लेता है, गजल बोल ली, अशआर पढ़ दिए, ताजीम भी कर ली, उसके बाद उसने खाना भी छोड़ा, सब कुछ किया, माल भी लुटाया, लेकिन माशूका हासिल नहीं हुई। तो आखिरकार ये क्या करता है? आखिर में ये करता है कि अब ये शहर ही छोड़ दो। क्या करो भाई? शहर ही छोड़ दो, न देखे न जले। समझ में आई बात? तो फिर शहर छोड़ देता है, और शहर छोड़ता है उसको तो जज्बात में होता है,
इसी जज्बात में वो कपड़े भी फाड़ देता है, टोपी भी फेंक दे, चप्पल भी निकाल देता है, एक दीवाना बनकर वतन को छोड़ देता है कि जिस चीज को मुझे हासिल करना था वो मुझे हासिल नहीं हुए, मुझे वतन में लेकर क्या करना। इसी तरीके से पांचवा रुकन है हज। हमने कलीमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, पांचों वक्त बार बार जिस तरीके से एक आशिक अपने माशूका के घरों के चक्कर लगाता है, इस तरीके से 5 वक्त मस्जिद में आकर अल्लाह को राजी कर फिक्र की, फिर हम आगे बढ़े और रोजे रखे, ज़कात दी और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर दिया, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। फिर रोजे आए, भूखे रहे, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अब रब को राजी कर लिया, वतन को छोड़कर हज के लिए हम क्या कर दिया भाई, चल। अब आप देखते होंगे, कभी देखा होगा आपने कि जब कभी आदमी एक आशिक हकी मजाजी होता है ना, वो जब वतन छोड़ता है तो फिर बिल्कुल बाहर जाओ, वो करीब के सहरा में जाता है और करीब के सहरा में जाकर ये अपनी माशूका का रिपोर्ट लेता रहता है। समझ में आई बात? और उसके बाद कभी उस खंडरात पर जहां माशूका रहा करती थी वहां जाया करता है, देखता है, उसके घर के चकाता है। बस इसी तरीके से ये हज का नक्शा है कि हकीकी माबूद मिल जाए तो आदमी कभी बैतुल्लाह का तवाफ करता है, कभी हजर अस्वद का बोसा देता है, कभी मकाम इब्राहिम के पीछे झुकता है, कभी इस पहाड़ से जिस तरीके से वो गलियां काटता है ना, इस तरीके से ये भी सफा से मरवा पर जा रहा है, मरवा से सफा में जा रहा है, कभी मुजदलफा के अंदर रात बिता रहा है, कभी अरफात में अल्लाह के सामने गिर रहा है। ये सारा नक्शा आप देखोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि एक दीवाना है जो किसी की तलाश के अंदर घूम रहा है, एक मस्ताना है जो किसी की तलाश के अंदर घूम रहा है। तो मैं अर्ज कथा आपसे कि इस्लाम के 5 अरकान, कलीमा शहादत कहो, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। तो ये जो महीना है वो हज का है। मुझे हज के मुतालिक कुछ बात करनी थी, ये तमहीद थी जो आज की मजलिस में मैंने बांधी है। इंशाअल्लाह वक्त हो चुका है, आइंदा मजलिस में इंशाअल्लाह हज के उन्वान पर कुछ बात अर्ज करूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलानात है फिर सुन्नत अदा कर।